ठीक है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंपोजिशन, कैलकुलेट इट्स मोलर कंपोजिशन, निकालो। मोलर कंपोजिशन का मतलब वही है कि आप परसेंटेज मोल निकालें। जैसे कल निकाला था मास कंपोजिशन, वैसे मोल कंपोजिशन आपको निकालना, ये अलग वैरायटी है इसकी, ठीक है ना। आपको इसमें डेंसिटी दे रखा है मिक्सर का, और प्रेशर दे रखा है, और आपको जो है ना टेम्परेचर दे रखा है। चलो करो, सॉल्व करिए। अब बाकी लोग सब एब्सेंट हैं क्या? बाकी लोग हैं? कल तो काफी लोग आए थे। ऑनलाइन कितने लोग हैं? 14। अब देखो, आप एक काम कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का यूज होगा इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे होगा देखो मैं बता रहा हूं, सुनो। आपको दे रखा था डेंसिटी ऑफ ए गैसियस मिक्सचर। आपको क्या दे रखा है? मिक्सचर की डेंसिटी दे रखी है, मतलब आपको डेंसिटी ऑफ मिक्सचर दे रखा है कितना? 3.2। 3.2, ठीक है। अब सुनना, मैंने उस दिन आपको फॉर्मूला बताया था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का डेंसिटी के टर्म्स में, बताया था कि नहीं बताया था? तो बताओ क्या आया था फॉर्मूला, वो बताइए क्या होता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, फिर मैंने इसको क्या लिखा था? पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन मोलर मास आरटी। इसको इधर ले आते, इसको उधर ले गए तो क्या हो जाएगा? पी इंटू मोलर मास इज इक्वल टू डी आर टी। बताया था नहीं आपको? तो डेंसिटी क्या हो गया था? पीएम अपॉन आर टी। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पर इस तरीके से कि डेंसिटी हो जाएगा P इंटू मोलर मास अपॉन R इंटू टी। अब बताओ जरा, डेंसिटी यहां पे किसकी रखी गई है? मिक्सर की। तो मोलर मास भी किसका निकलेगा? मिक्सर का। सिंपल सी बात है, सब कुछ मिक्सर का ही होगा। डेंसिटी कितनी है मिक्सर की? 3.2। 3.2 है। प्रेशर कितना है बेटे? प्रेशर 2.463। और मोलर मास निकालो मिक्सर का, जो मिक्सर का मोलर मास होगा वही तो बेटा एवरेज मोलर मास होगा। और आर की वैल्यू 0.0821 होती है। टी का वैल्यू 300 केल्विन। आर का वैल्यू 0.0821 रखेंगे क्या? बताओ। अरे वही है यार, 1/12 का मतलब ही वही होता है, 0.0821। हाँ वो ठीक है, और आसान हो जाएगा बस,
ठीक है ना, होता वही है, कोई अलग चीज नहीं है। तो मोलर मास मिक्सर का जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 300 डिवाइडेड बाई, बेटे बताओ, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 32 सॉल्व करने के बाद पूरा। कोई दिक्कत यहां तक बताओ, अगर यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। हम लोगों ने पीवी इक्वल टू एनआरटी से सिंपल मोलर मास निकाल लिया मिक्सर का, तो मिक्सर का मोलर मास क्या होता है, बोलो, एवरेज मोलर मास, हाँ या ना, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जरा यहां तक नोट किया ना सभी ने, नोट करना है कर लो जल्दी से नोट। देखो अब एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितना दे रखा है बता, एवरेज मोलर मास 32 इज इक्वल टू, तो अब एक काम करिए, पहले फॉर्मूला मत लगाओ, एक साथ फॉर्मूला लगाइएगा, पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें। हमारे पास मिक्सर, उसमें मिक्सर में कितनी चीजें हैं, दो चीजें हैं मिक्सर में, कौन कौन सी बताओ, एक तो N2 और O3, ठीक है। मान लो इसके मोल एक्सेस के कितने हो जाएंगे, 100 माइनस एक्स, डायरेक्टली मोल के साथ डील करो, क्योंकि मोल कंपोजिशन तो होता ही है वैसे ही फॉर्मूले में। तो एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू इसका मोल कंपोजिशन इनको इनटू इसका मोलर मास प्लस इसका मोल कंपोजिशन इनटू इसका मोलर मास, हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 100, यस और नो। दिस इज इक्वल टू एवरेज मोलर मास कितना होगा, 32 होगा। तो x की वैल्यू निकाल लो, यहां से कितनी आएगी बताओ, 80, हाँ, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहां से 80। तो बताओ इसका मोल कंपोजिशन कितना है, 80%, इसका कितना है 20%। तो बस इस तरीके से ये क्वेश्चन की वैरायटीज होती हैं पूरी। कोई बेटा दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से, इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको, अब अभी भी दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं बताओ फिर, बताओ कोई दिक्कत है, अगले टॉपिक पे मूव करें क्या। एक आसान सा क्वेश्चन कर लो और जल्दी से, एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको कर लो जरा। देखो, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसको भी तुमने कई बार कर लिया ना तो भी आपका भला हो जाएगा उसमें, समझो, इतने करा रहा हूं उसको भी 2-3 बार कर लिए तो भी भला हो जाएगा आपका। देखो, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, ब्रैकेट में लिखो 50 ग्राम मास, 50 ग्राम मास, CuSO4.5H2O है, CuSO4.5H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। इसके बाद लिखिएगा फाइंड मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट, फाइंड मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट, फाइंड मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट, चलो निकालो। आपको निकालना है मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, निकालिए जल्दी। हाँ 50 ग्राम है मास उसका, और क्या।
निकालो भाई, आसानी क्वेश्चन है, मतलब इसका एवरेज मोलर मास से कोई लेना देना नहीं है, मतलब सिंपल एक नॉर्मल क्वेश्चन दिया मैंने आपको करने को। हुआ? नहीं, चलो मैं बताता हूं, नहीं कर पाएंगे आप लोग। आप तो आपको क्रिस्टल ऑफ जो कॉपर सल्फेट है, वो क्या दे रखा है बताओ पहले। CuSO4 18 आया ना? हाँ ये सही है। CuSO4.5H2O दे रखा है, ठीक है। अब एक काम करो, सबसे पहले इसका कितना मास दे रखा है? 50 ग्राम। सबसे पहले निकालो इसके मोल। मोल क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास निकालो भाई, सबसे पहले CuSO4.5H2O कितना होगा? तो देखो, हाँ 64 कॉपर का और 32 सल्फर का प्लस 4 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 18 वाटर का। बताओ कितना आ जाएगा? ये आ जाता है 0.2 मोल। 0.2 आ जाता है बेसिकली। ये मैंने डायरेक्ट आपको मतलब यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब सुनो, अगर हम 1 मोल कॉपर सल्फेट लेते हैं, 1 मोल CuSO4.5H2O में कितने मोल वाटर है जरा बताओ? 5 मोल वाटर है, 5 मोल H2O है। भाई 1 मोल CuSO4.5H2O में 5 मोल वाटर है, तो कितना मोल ले रखा है अपन ने? 0.2 मोल। इसमें कितना होगा? 5 इंटू 0.2 मोल वाटर, मतलब 1 मोल वाटर। अब हमको चाहिए मास, तो 1 मोल में कितना मास होता है? 18 ग्राम वाटर। तो बस अब देख लो, इसका मतलब 0.2 मोल CuSO4.5H2O में 18 ग्राम वाटर होगा, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग लिखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन बताएगा व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला?
जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डेफिनेशन लिखिए, लिखो। इट गिव्स द actual number of atoms of various element in one molecule of compound. It gives the actual number of atoms of various element in one molecule of compound. ठीक है ना? अगर कोई एक मॉलिक्यूल है तो उसमें एक्चुअली में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको बताएगा। जैसे H2SO4 में 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन का, ठीक है ना? तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपल होता है। अब अगली हेडिंग डालो, इंपीरिकल फॉर्मूला। हाँ, इसी से ही निकालते हैं। ये पढ़ा है क्या आपने पहले? आज सुना होगा कहीं ना कहीं, मतलब पढ़ा तो नहीं है ना अभी। ठीक है, चलो लिखो हेडिंग, इंपीरिकल फॉर्मूला। लिखिए जरा इंपीरिकल फॉर्मूला, देखो। इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। It represent the simplest whole number ratio. It represent the simplest whole number ratio of atoms of various elements in the compound. Of atoms of various elements in the compound. ठीक है, चलो मैं बताता हूं कैसे होता है, सुनना ध्यान से। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर ग्लूकोज का, तो बेटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। हो गया? जरा बताओ सबसे पहले यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 6:12:6, दैट इज 1:2:1। इसके सिंपलेस्ट रेशियो से फॉर्मूला क्या बनेगा, जरा बना के देखो। वो बनेगा CH2O। तो दिस इज द इंपीरिकल फॉर्मूला। समझ में आया? मतलब क्या करना है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सबसे पहले आप रेशियो निकाल लें, फिर उसका सिंपल रेशियो निकाल लें। सिंपल रेशियो से जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज इंपीरिकल फॉर्मूला। तो लिख लीजिए जरा इसको। अब एक एग्जांपल आप करें शुगर का। शुगर का इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल के बताओ, जैसे मैंने ये लिखा है। पहले लिखो शुगर, फिर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, फिर उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पूरा रेशियो निकालो, और देन फिर इंपीरिकल फॉर्मूला लिखो अच्छे से। नहीं पता? चलो मैं लिख देता हूं। हाँ, सुक्रोज वही, शुगर वही है, C12H22O11 ये होता है। C12H22O11 इसका निकालना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इसका यही होगा, ठीक है ना? इसका चलो मैं, ठीक है, ये एग्जांपल मत लिखो, दूसरा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, चलो आगे आगे की बात करेंगे। अभी फिलहाल समझ में आया इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ जो भी मॉलिक्यूल है वो। ठीक है, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग लिखिए जरा, रिलेशन बिटवीन इंपीरिकल फॉर्मूला
वर्सेस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला वर्सेस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला वर्सेस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो लिखो जरा, रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल एन वेयर n is equal to molecular formula weight divided by empirical formula weight। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट लिखो जरा पहले इतना, लिख लिया? जरा एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं जरा फिर से, तो ग्लूकोज की बात की जाए बेटे तो हमें पता है कि ये C6H12O6 होता है, ठीक है ना। ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, बोलो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 180 होगा ना। अच्छा, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ कितना होगा? CH2O होगा ना, अभी बताया था आपको। अच्छा, तो एम्पिरिकल वेट कितना हो जाएगा? एम्पिरिकल वेट हो जाएगा 30 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिवाइडेड बाई 30 दैट इज 6। तो फाइनली अपन क्या लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल n की वैल्यू 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये C6H12O6। ठीक है, वही ये क्रॉस वेरीफाई कर लिया हम लोगों ने सिंपल इसे। चलो लिख लो। अब ये तो बस सब कुछ आसान आसान था, अब इसमें एक वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल बनता है, वो सीखना पड़ेगा आपको अभी जरा। वो क्या है वो मैं आपको भी सिखाने वाला हूं। ठीक, हाँ लिख लो। ठीक है ना, चलो अब हेडिंग लिखिए जरा, डिटर्मिनेशन ऑफ empirical formula of a compound from given quantitative analysis ब्रैकेट में लिखो परसेंटेज बाय मास ऑफ वेरियस एलिमेंट्स आर नोन।
ये पूरा हेडिंग इतना बड़ा। क्वेश्चन आएगा आपके सामने जिसमें आपको अलग अलग एलिमेंट के परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होंगे, परसेंटेज बाय मास। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया होगा जिसमें आपको परसेंटेज बाय मास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का दिया होगा, आपको उसकी हेल्प से इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो क्या होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अगर वो आपको स्टेप पता है तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे फिर आप। तो लिखिए जरा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 लिखो, डिवाइड डिवाइड गिवन मासेस, डिवाइड गिवन मासेस और मास परसेंटेज ऑफ, divide given masses or mass percentage of various element, divide given masses or mass percentage of various elements by the atomic weight, by the atomic weight of element, by the atomic weight of element, and this gives relative number of mole. Divide given masses or mass percent of various element by the atomic weight of element, this gives relative number of mole. अब लिखो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 लिखो, स्टेप नंबर 2 लिखिए, make these relative number of moles, make these relative number of moles of various element, make these relative number of moles of various elements in, make these relative number of moles of various elements in simplest whole number ratio, simplest whole number ratio, make these relative number of moles of various elements in simplest whole number ratio, then you get empirical formula, then you get empirical formula, then you get empirical formula। ठीक है, चलो क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जरा पहले क्वेश्चन सबसे पहला, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन है बेटे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन है, इसमें कार्बन का परसेंटेज आपको दिया है 60%, इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको दिया है 32%, और इसमें बेटे हाइड्रोजन का परसेंट दिया है 8%। और ये सबके सब क्या है बेटे, बाई मास हैं, बाई मास। हमसे पूछ रहा है फाइंड इंपीरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले सबका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, पहले आप समझेंगे फिर लिखेंगे। समझो कैसे करेंगे। इतना क्वेश्चन में आपको दिया होगा, आप फॉर्मूला निकालना अभी चाहते हैं यहां पर, तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे सुनना ध्यान से। सबसे पहले आप लिखेंगे एक तरफ कार्बन, ठीक है, कितना कितना दे रखा है बताओ, ये लिखिए नहीं भाई, अभी लिखो नहीं, देखो सीधा बोर्ड की तरफ देखो, मैंने बोला अभी समझो पहले अच्छे से। ये 60 है, ये 32 है, और ये 8 है। इतना काम कर लेंगे आप, परसेंटेज बाई मास आपने यहां पे लिखा। अब सुनो आगे जरा, अब क्या करना है आपको, आपको निकालना है मोल, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल आपको निकालने हैं, ठीक है। या फिर आप निकाल लें, यहां पर लिख सकते हैं कि भाई मोल्स आपने निकाले, मोल्स। तो मोल्स निकालने के लिए एटॉमिक वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या है 60 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा बेटे 5, 32 डिवाइडेड बाई 16 दैट इज 2, 8 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 8 हो गया, यहां तक हो गया, यहां तक समझ आ गया। जरा लिखें, पहले इतना लिखो जल्दी से, इतना लिखो फिर आगे की बात करता हूं।
हुआ क्या? अच्छा अब सुनो, आप बताएं जरा, कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है? 5:2:8। क्या आप इसको और सिंपल बना सकते हैं? अभी नहीं बना सकते। तो दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो, ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। अब सिंपलेस्ट रेशियो हमको क्या प्रोवाइड करता है? इंपिरिकल फॉर्मूला। तो व्हाट इज द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? हाँ, C4O2H8। ठीक है, तो आपका इंपिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C5O2H8। ठीक है, चलो। वैसे वैसे तरीका होता है लिखने का कि पहले आप कार्बन लिखें, फिर आप हाइड्रोजन लिखें, फिर आप ऑक्सीजन लिखें। ये तरीका होता है लिखने का असल मायने में। ठीक है, चलो लिख लो, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं करने को जरा। दे लिखो, an organic compound contains 60% carbon and 8% hydrogen and 8% hydrogen. Calculate its empirical formula. Calculate its empirical formula. अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले वाले से अलग है। ये क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको कितना परसेंट कार्बन दे रखा है बताओ? 60% ना। हाँ, और 8% क्या है आपका? हाइड्रोजन है। तो ये तो अभी 68% हुआ। तो बाकी का बचा हुआ क्या है फिर? बाकी का बचा हुआ बेटा ऑक्सीजन ही आप मान के चलेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आपके सामने, और पिछले वाले क्वेश्चन में देखना, जितना डेटा आपको गिवन था उसमें पूरा वो 100% था पूरा, लेकिन इस क्वेश्चन में पूरा 100% तो हो नहीं पा रहा है। कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया, बाकी का बचा हुआ क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो वो आपको किससे सपोज करना है? तो 100 माइनस 68% क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ठीक है, चलो करो जल्दी से, वही आएगा ना? हाँ ठीक है, वही आएगा सिम। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए जरा, लिखो, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, percentage composition by mass of a hydrocarbon is given below. Percentage composition by mass of a hydrocarbon is given below. कार्बन परसेंटेज दिया है 80%, 80%। कार्बन परसेंट दिया है 80% और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है 20%। हाइड्रोजन परसेंटेज इज 20%। हाँ, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज गिवन बिलो। परसेंटेज कार्बन दे रखा है 80%, परसेंटेज हाइड्रोजन दे रखा है 20%। परसेंटेज हाइड्रोजन इज 20%। कैलकुलेट इंपिरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेट इंपिरिकल फॉर्मूला, इसके बाद फुल स्टॉप फिर लिखो, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ ए कंपाउंड इज 15, if vapor density of a compound is 15, 15, if vapor density of a compound is 15, calculate its molecular formula. Calculate its molecular formula. निकालो बेटा जल्दी, ये क्वेश्चन आपके सामने है।
पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। दो अलग अलग क्वेश्चन है इसमें। हुआ? अरे यार आसान था एकदम ये। चलो मैं देखता हूं, सुनो। रुको एक मिनट। कार्बन इज टू हाइड्रोजन, दो ही चीजें दी है ना बस केवल। बताओ ये कितना है? 80। ये कितना है? सबसे पहले क्या करेंगे? 80/12 और 20/1 इतना हो गया। बताओ उसको क्या लिख सकते हैं? 20/3 लिख सकते हैं पहले इसे, ठीक है ना। 4 से काट दो और क्या, ये कितना बन जाएगा? 20। अब एक काम करो, 20 से डिवाइड कर दो तो कितना बनेगा? 1/3:1। अब एक काम करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा कितना? 1:3। आ तो गया ये सिंपल फॉर्मूला। अब इससे सिंपल भी हो सकता है क्या? तो क्या बनेगा? इंपिरिकल फॉर्मूला CH3। पता नहीं क्या करते रहते हो, समझे ना। चलो अब निकालो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C2H6 ना, एथेन मतलब एथेन, सही है। C2H6 आएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपने निकाल लिया CH3। अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप फॉर्मूला अप्लाई करें, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी कितना है बेटे? 15। तो ये हो गया 30, हो गया ना। एन बताओ, एन क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, नहीं सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। बताइए जरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कितना है? 30। और ये कितना आएगा? CH3 15। CH3 है ना एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो उसका वेट 15 होगा, दैट इज 2। तो अब बताओ जरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल एन। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना निकला था? CH3। एन की वैल्यू क्या निकाली आपने? 2, दैट इज C2H6, ठीक है ना। तो इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जेई मेन के पेपर में बहुत आते हैं, ध्यान रखना अच्छे से एकदम। जेई मेंस के पेपर में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। हटा दें।
चलो नोट करो जिसको नोट करना है जल्दी, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जरा लिखिए, मैं बोलता हूं, बोलू ना? देखो परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, ये आप घर से करके लाना जरा, ठीक है? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, करना तो हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आपको सिंपल रेशियो निकालना है। अच्छा सिंपल रेशियो निकालना कैसे कैसे निकालते हैं सिंपल रेशियो, कोई बता सकता है क्या? देखो अगर मान लीजिए कि पॉइंट्स में भी वैल्यू आ रही है, तो आप जो है ना सबसे छोटी क्वांटिटी से सबको डिवाइड कर दो, तो सिंपल रेशियो आने लग जाएगा तुरंत एकदम। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि 2.4 है 4.8 है, 2.4:4.8 है, तो छोटी क्वांटिटी क्या है 2.4 है ना, डिवाइड कर दो सबको दोनों को, तो सिंपल रेशियो आपको इससे मिलने लग जाएगा आसानी से एकदम, ठीक है ना? तो क्वेश्चन लिखिए जरा, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ कंपाउंड इज गिवन बिलो, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ कंपाउंड इज गिवन बिलो। आपको बेटे परसेंटेज नाइट्रोजन दे रखा है 26% और आपको परसेंटेज ऑक्सीजन दे रखा है 74%, ठीक है ना? इसके बाद लिखिए इंपिरिकल फॉर्मूला इज गिवन बाय, इंपिरिकल फॉर्मूला इज गिवन बाय, अगली लाइन से लिखिएगा इंपिरिकल फॉर्मूला इज गिवन बाय। ऑप्शन ए है NO, ऑप्शन बी है N2O3, ए क्या है, ए है NO और बी है N2O3, सी है N2O5 और डी है आपका NO2। तो आप ट्राई करिएगा, ठीक है ना? तो प्रोबेबली कल मेरा क्लास नहीं होगा, कल थोड़ा मुझे बाहर जाना है, तो आप लोग खाली आना मतलब और रिवीजन करना केवल, ठीक है ना? ठीक है, और सुनो इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगर पॉइंट में आता भी है तो सबसे छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करके देखना।